वेलकम अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि एक एसोसिएट के रूप में हर्बल लाइफ के साथ अपनी आईडी लगाने के बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आईडी तो क्रिएट कर ली है, लेकिन अब उनको आगे क्या करना है। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में डिटेल से बात करी थी कि स्टेप टू स्टेप हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि एक पार्ट में हमें इसकी सारी बातें, सारे पॉइंट्स हमें समझ में ना आए। तो मैंने इसी वजह से इस वीडियो को प्लान किया था कि कई पार्ट में आपके लिए मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस तरह की क्वेरीज होती हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर अब हमने आईडी तो क्रिएट कर ली है, अब हमें आगे क्या करना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं इसको बेसिक और एडवांस्ड के तौर पे दो मॉड्यूल में बनाऊंगा, जिसमें कुछ पार्ट बेसिक के होंगे। बेसिक से मतलब कि अगर आपने क्विकली अभी हाल ही में अगर यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करी है तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, और एडवांस में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी आईडी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है तो हमें और आगे क्या करना है, कैसे कैसे प्लानिंग वे में हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को भी स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिलीव करिए एक एसोसिएट के रूप में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से हर्बल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आपकी सेवा में हमेशा आता रहता हूं। तो चलिए गाइस अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले बात करी थी कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। तो इसके बाद हमें एग्जैक्टली क्या करना है वो ये कि व्हाट नॉट टू डू, यानी हमें क्या नहीं करना है। गाइज ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं समझता हूं कि आपको इस बात का आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें उससे क्या बात नहीं कहनी है। ऐसा ना हो जाने अनजाने में हम उससे कोई ऐसा कमिटमेंट कर लें जो कि फिलहाल हमारे लिए उसको प्रूफ कर पाना या उसको इस तरह से रिजल्ट दे पाना फिलहाल के लिए मुश्किल है। तो हमें अपने स्पॉन्सर से बहुत अच्छे से इन चीजों को समझना है कि व्हाट नॉट टू डू। अपडेट योरसेल्फ एज अ बेटर वर्जन। जी हाँ गाइज, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमें हमारी टोटल पर्सनालिटी को चेंज करने की पूरी ट्रेनिंग देता है। यहाँ पे सारी बातें हमें हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइनर, यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग मेथड, हमें सारी चीजें अपने आप को बेटर करने के लिए बताई जाती हैं। तो हमें खुद को देखना है कि क्या दिन ब दिन डेली हम अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमें हमारी जो डेजिग्नेशन है वो एक कोच की तरह हो जाती है। हम एक फिटनेस कोच की तरह काम करते हैं। पहले कोच हम अपने आप को करते हैं। किस चीज में कोच करते हैं? प्रोडक्ट को यूज करके, एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हम खुद को कोच करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यही कोचिंग, यही कोच हम दूसरों के लिए बन जाते हैं। यही कोचिंग हमें दूसरों को देनी होती है कि जैसे हमने अपने आप को बेहतर किया है, हमने जिन जिन चीजों को अपना करके अपने रिजल्ट को बढ़िया किया है, आपको भी एग्जैक्टली वही काम करना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सबसे पहले मिरर करना है कि क्या हम रियली एक कोच की तरह हैं। हमारी बातें, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा ओवरऑल लुक क्या एक कोच को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने आप को करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नॉलेज एंड ट्रेनिंग रेगुलरली। जी हाँ गाइस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग हमारे इस काम का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। अगर हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ आ गया है, अब हमें किसी ट्रेनिंग की, किसी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती पर हैं। गाइस, हमें यहाँ पे जानकारी प्रोडक्ट की चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किस तरह से यूज करना है। उसको गर्म पानी में लेना है, उसको ठंडे पानी में लेना है, हमें
इस बात की भी जानकारी चाहिए कि हमें वेट लॉस के लिए कौन से प्रोडक्ट चाहिए, हमें वेट गेन के लिए कौन से प्रोडक्ट चाहिए, हमें फिट रहने के लिए कौन से प्रोडक्ट को यूज करना है, किस तरह से करना है। एक तो इंफॉर्मेशन हमें इन सारी बातों की चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें फॉलोअप लेना कि हमें किस तरह से फॉलोअप लेना है, कैसे उनके रिजल्ट के लिए हमें दिन ब दिन बेहतर काम करते जाना है। इसके अलावा हमें एसोसिएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझना है कि हमें किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है, हम किस तरह से जैसे जो काम हम खुद कर रहे हैं वही दूसरों के साथ करके हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमें रिक्रूटमेंट सीखना है, हमें आईडीज क्रिएट करना सीखना है, हमें अपने एसोसिएट को एजुकेट करना सीखना है। हमें सबसे पहले खुद को एजुकेट करना है, फिर अपने साथ के आए हुए जो हमारे टीम के जो लोग हैं उनको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, उनकी हेल्प करना है। टॉक 5 पीपल एटलीस्ट डेली, हमें कम से कम 5 लोगों से डेली बात जरूर करना है। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे नोन हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे न्यू गेस्ट हो सकते हैं, ऑफलाइन किसी डीएमओ से इनवाइट किए हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें 5 लोगों का सिलसिला कम से कम जारी रखना है। 5 पीपल इन अ डे के हिसाब से हमें एक महीने में कम से कम 150 नए लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 150 लोगों से एक महीने में बात करते हो तो अगर 10% भी लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं तो एक महीने में कम से कम 15 न्यू कंज्यूमर्स या फिर न्यू एसोसिएट को यहाँ पे आप रिक्रूट कर सकते हो, 15 नए लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। अगर हर महीने 15 का सिलसिला जारी रहता है तो आपका काम 4 से 6 महीने में कितना बड़ा होने वाला है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर एक बार को ये भी मान लिया जाए कि हमने 5 पीपल डेली के हिसाब से 150 लोगों से मंथली बात तो करी, लेकिन हमें 10% भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर आपके साथ 5% भी लोग आते हैं तो भी हर महीने 5 से 7 न्यू रिक्रूटमेंट्स होंगे आपके। और फिर इन 5-7 लोगों का अच्छे से फॉलोअप करके इनके रेफरेंस पर अगर आप काम करोगे तो आपका काम बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों गाइस, अपने मंथली प्लानिंग में एक बात और सेट करिए कि जिस काम को आप करने जा रहे हो उस काम को एटलीस्ट आपको 90 डेज रेगुलर जरूर से जरूर करना है। जी हाँ गाइज, हम में से बहुत सारे लोग किसी भी टूल को, किसी भी डीएमओ को, डीएमओ यानी डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, यानी लोगों को अपने साथ इनवाइट करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, इस तरीके को हम डीएमओ बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने फ्लायर कर दिया, कभी कभी हमने हेल्थ कैंप लगा लिया, कभी कभी हमने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दिया, कभी कभी हमने किसी को कॉल कर लिया, फिर वहां से रिस्पांस नहीं आता है तो हम सोचते हैं लोग, मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन हमें रिस्पांस नहीं आता है, लोग हमें मना कर देते हैं, लोग हमारे साथ में नहीं आते हैं। इस तरह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। कम से कम 90 नंबर जो है आपका, इन 90 डेज की इंपॉर्टेंसी को आपको बहुत हद तक की समझ लेना है। 90 डेज तक की किसी भी काम को जब आप रेगुलर करते हो तो आपको उस काम का रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। तो आप यूं कह सकते हो कि शुरुआत के यानी स्टार्टिंग के 90 डेज का रिजल्ट आपको उसके बाद के 90 डेज में देखने को मिलता है, और उसके बाद के 90 डेज का रिजल्ट आपको उसके बाद के 90 डेज में देखने को मिलता है। तो मैं आपको फ्रेंडली रिकमेंड करूंगा कि किसी भी डीएमओ से, चाहे वो कॉलिंग मेथड हो, चाहे वो फ्लायर हो, चाहे वो हेल्थ चेकअप कैंप हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कम से कम आप 90 डेज का प्लान करके जरूर से जरूर 90 डेज रेगुलर उसको करिए। 90 डेज की इंपॉर्टेंसी और 5 पीपल को डेली इनवाइट करने के बारे में मैं इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के उन वीडियोस को देख करके आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। आप अपना मंथली प्लान जो भी बनाइए उसे सेक्शन में डिवाइड करिए कि हमें अगर इस महीने में इस इतने लोगों को इनवाइट करना है, इतने लोगों को अपने साथ रिक्रूट करना है, इतने लोगों को अपनी टीम में लेकर के आना है, तो उसको ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मंथ की प्लानिंग बना ली और हम उस पर काम कर रहे हैं। आप उसको भी सेक्शन दीजिए, मतलब एक बड़े प्लान को बनाने के बाद हमें उसे सेक्शन वाइज में डिवाइड करना है कि 30 डेज अगर हमारे पास है तो शुरू के 10 डेज में हमें इतना काम करना है,
आफ्टर 10 डेज हमें उसका दूसरा पार्ट करना है और आफ्टर यानी लास्ट के 10 डेज में हमें फाइनली ये काम करना है। तो जब आप इस तरह का सेक्शन बना करके चलोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आपका पहला सेक्शन पूरा होगा और आपके पहले सेक्शन का काम आप अचीव कर लोगे, आप उसको कर लोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपको लगेगा हाँ वी कैन डू इट। जी हाँ फ्रेंड्स, जब इस तरह से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो फिर आपको दूसरे स्टेप के लिए यानी दूसरे स्मॉल टारगेट को अचीव करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, आप उस पर बेहतर परसेंटेज दे करके आप उस पर काम कर पाओगे। इसी तरह से फाइनली 2 पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप अपने लास्ट के 10 डेज, जो कि लास्ट 10 डेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि लास्ट के 10 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को करके अपने पूरे मंथ के गोल को सेट करके पूरे मंथ को गोल को हम अचीव कर सकते हैं। गाइज, अगर आप नए हैं, आपने हाल ही में ज्वाइन किया है, तो आप एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को जरूर से जरूर फोकस करिए। एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम क्या है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के 90 डेज तक यानी 3 महीने लगातार 300 वॉल्यूम्स को करना है और साथ ही साथ इन 3 महीने में किसी भी एक महीने अपने किसी एक नए गेस्ट को उसकी आईडी क्रिएट करके, चाहे वो कंज्यूमर आईडी हो या फिर एसोसिएट आईडी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में उसकी आईडी से 100 वॉल्यूम जब आप क्रॉस करा देते हो, जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कॉर्पोरेट ने हमारे लिए कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि जब आप इसको करना सीख जाते हो तो एक तरह से आप बिजनेस मॉड्यूल को सीख जाते हो, फिर आपको यहाँ पे पीछे कर पाना या रोक पाना मुश्किल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हाल ही में इसको ज्वाइन किया है तो जल्दी से जल्दी आप अपना एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को न सिर्फ कंप्लीट करिए, बल्कि अगर आपने किसी और को भी ज्वाइन कराया है तो उसको भी एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए बोलिए। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करिए। मैं एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम के बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियोस को भी देख करके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं या फिर इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात भी कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 इस टॉपिक, ये जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1-2 पार्ट में खत्म नहीं होने वाला है। तो इस वजह से कुछ मैंने इसको प्लानिंग वे में ये सोचा है कि भले ही हमें इसके कई सारे पार्ट्स बनाने पड़ जाएं, लेकिन आपको मैं सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, इसमें हर्बल लाइफ कंपनी का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने करियर में, मैंने अपनी ट्रेनिंग में, मीटिंग में जिन बातों को यूज करके, प्रैक्टिकल करके, जिस तरह से मैंने इस काम को प्रैक्टिकली करा है, वही सारी बातें मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मैं इस टॉपिक के पार्ट नंबर 3 को कुछ इस तरह से प्लान करने वाला हूं कि हो सकता है कि उस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा एडवांस्ड टॉपिक्स के बारे में, एडवांस्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू दोस्तों।